अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और मैं जनाब इस वक्त मौजूद हूं अपने मेडिकल कॉलेज में और अपने मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल में। देखें आप लोगों की मोहब्बत में आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था बीच में आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करने का, तो मैंने कहा आज मैं यहीं बैठ के काम करता हूँ। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर आपने वीडियो लेक्चर अब तक नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर लें। पहले इसको क्लिक करके इसकी लेक्चर देख लें, उसके बाद हम लोग आज इसी के एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे। मैं आपको एमसीक्यू की टाइप भी बताऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। तो आए बस टाइम जाए किए बगैर शुरू करते हैं। आपने क्या करना है वो आपको पता है। आपने सब्सक्राइब के बटन को हिट करना है, लाइक के बटन को हिट करना है, अपने दोस्तों के इसके बारे में बताना है। आओ काम शुरू करते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो हमारे पास आ गया वो आपको नजर आ रहा है। तो कंप्लीट वायरल पार्टिकल इन बायोलॉजी इज नोन एज। मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि जब वायरल एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो वो जो वायरल पार्टिकल कंप्लीट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज वायरॉइड, ऑप्शन बी इज विरियन, ऑप्शन सी इज वायरस एंड ऑप्शन डी इज वेनम। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने वही करना है जो आप पहले करते थे। यानी आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देना है और फिर मेरे जवाब से इसको मैच करना है। तो वीडियो पॉज करो, जवाब दो। A few moments later. शाबाश, अगर आपका जवाब बी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। डैश इज स्ट्रक्चर विच इज सेंट्रल टू वायरल इन्फेक्टिविटी। वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन आपको पता है ना, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। तो वो कंपोनेंट वायरस का जो कि वायरल इन्फेक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, लाजमी है, वो कौन सा है? ए वायरल जीनोम है, बी वायरल कैप्सिड है, सी वायरल एनवेलप है, या डी वायरल कोट है। तो वीडियो पॉज करो, जवाब दो उसका। A few moments later. शाबाश, अगर तुम्हारा जवाब वायरल जीनोम है तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, यू सॉ अ वायरस। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, ये जो दोनों आपने एमसीक्यू देखे, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे और ये रिकॉल लेवल के क्वेश्चन थे। आपने सिर्फ अपनी मेमोरी को रिकॉल करना था और रिकॉल करके इनके जवाब देने थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ये मॉडरेट डिफिकल्टी का है और इसमें आपने अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को। ये एप्लीकेशन लेवल का सवाल है। तो यू सॉ अ वायरस विद कैप्सिड लुक्स लाइक हेक्सागन, यानी आपने एक वायरस देखा, उसका जो कैप्सिड था वो 6 कोनों वाला आपको लग रहा था। यू न्यू इट इज ए इकोसाहेड्रल शेप ऑफ वायरल कैप्सिड। आपको पता था ये इकोसाहेड्रल शेप है। इकोसाहेड्रल शेप ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ डैश रिपीटिंग ट्रायंगल शेप यूनिट्स। तो अब आपने बताना है वो जो इकोसाहेड्रल शेप बनती है उसमें कितने रिपीटिंग ट्रायंगुलर यूनिट्स होते हैं। ठीक हो गया। ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 20 एंड ऑप्शन डी इज 25। पॉज करें, वीडियो जवाब दें। A few moments later. शाबाश, अगर आपका आंसर सी 20 है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाबाश, जबरदस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका मॉडरेट डिफिकल्टी का क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन लेवल का सवाल है। तो यू सॉ अ लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV एंड नो इट कंटेन एन एनवेलप। आपको पता है, आपने लाइफ साइकिल के डायग्राम देखा, आपको पता था वायरस के पास एनवेलप होता है। यू न्यू HIV ऑब्टेन इट्स एनवेलप फ्रॉम। आपको पता है, आपने इस बारे में पढ़ा है कि HIV अपना एनवेलप कहाँ से लेता है। ए सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिवर सेल्स, B cell membrane of skin cells, C cell membrane of lymphocytes, D cell membrane of spleen cells। जी करें पॉज, वीडियो जवाब दें। A few moments later. शाबाश, अगर आपके जवाब C cell membrane of lymphocyte है तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपको पता है कि HIV हमारे वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और जब वो वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो C सेल मेम्ब्रेन लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको 5वां सवाल सॉल्व करवाऊं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन हिट करो और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करो। ठीक हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 5, टोबैको मोज़ाइक वायरस वाज फर्स्ट वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाय W. Stanley बेंडल स्टैनले। यूज योर वायरोलॉजी नॉलेज टू क्लासिफाई वायरस अकॉर्डिंग टू शेप। यानी आपने बताना है कि TMV जो है वो कौन सी शेप का जो है वो वायरस है। अब देखें, नॉलेज आपने एक्वायर की भी, आपने उसको अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन इजी है, चाहें तो उसको मॉडरेट भी कर सकते हैं, मगर एप्लीकेशन का लेवल का क्वेश्चन है। तो ए इकोसाहेड्रल, बी टेट्रापोल लाइक, सी स्फेरिकल, डी हेलिकल। तो अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें, इसका जवाब दें। A few moments later. शाबाश, अगर आपका आंसर डी हेलिकल है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ टेल फाइबर इन बैक्टीरियोफेज वायरस और एनी अदर वायरस इज। यानी वो जो बैक्टीरियोफेज वायरस के पास टेल फाइबर होते हैं या कोई भी वायरस जिसके पास टेल फाइबर होंगे उसमें टेल का फंक्शन क्या होगा। अब देखें, आपने टेल का फंक्शन पढ़ा है, अब आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है और एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। ए हेल्प वायरस टू एंटर इन होस्ट सेल्स, बी हेल्प वायरस टू डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल्स, सी हेल्प वायरस टू अटैच विद होस्ट सेल्स, या डी हेल्प वायरस टू रेप्लिकेट इन होस्ट सेल्स। जी वीडियो पॉज करें, जवाब दें इसका। शाबाश। A few moments later. शाबाश, अगर आपका आंसर सी हेल्प वायरस टू अटैच विद होस्ट सेल है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाबाश, जबरदस्त। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सरफेस ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज स्टडीड विद डैश टू अटैच सेल विद होस्ट सेल। अब आपको इसको रिकॉल करना है, आपने HIV के शेप को ध्यान में लेके आना है
और आपने देखना है कि जो उसकी सरफेस है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या चीज होती है जो को होस्ट से अटैच होने में मदद देती है। ए मैट्रिक्स प्रोटीन, बी ग्लाइकोप्रोटीन, सी लिपोप्रोटीन या डी सरफेस एनवेलप। जी वीडियो पॉज करके जवाब दें इसका। A few moments later. शाबाश, अगर आपका आंसर बी ग्लाइकोप्रोटीन है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जबरदस्त, वेल डन। और HIV पे चूंकि पीएमसी के सिलेबस में बड़ा स्ट्रेस किया गया है, इसलिए मैंने 2-3 सवाल इसमें HIV के डाले ताकि आपको HIV की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। बिटवीन एनवेलप एंड कैप्सिड इन HIV डैश लेयर इज प्रेजेंट। यानी जब आप HIV का डायग्राम देखते हो, अगेन देखो सवाल मॉडरेट है बट ये रिकॉल कैटेगरी का सवाल है, अपने नॉलेज को रिकॉल करना है। तो एनवेलप और कैप्सिड जो है वायरस का, HIV का, उसके बीच में एक लेयर होती है, क्या नाम है उस लेयर का? ए सेल मेम्ब्रेन, बी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, सी मैट्रिक्स लेयर या डी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ये वीडियो पॉज करके जवाब दें। A few moments later. शाबाश, अगर आपका आंसर सी मैट्रिक्स लेयर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखें, सेल मेम्ब्रेन तो हो नहीं सकती, वायरस में मेम्ब्रेन होती नहीं, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, मैट्रिक्स लेयर हो सकती है और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स तो सबसे बाहर होंगे ना, अंदर नहीं होंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको उसको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखो, फ्यूचर डॉक्टर बन जाओ, हमें प्राउड बनाओ। खुदा हाफिज।